इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में कल सुबह 11 बजे वैक्सीन का ऐलान होगा। कल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कोविशील्ड वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनाया है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ऐलान भी कल ही किया जाएगा। कोवैक्सीन को शर्तों के साथ रियायत दी जाएगी। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ही वैक्सीन की इजाजत देता है, ये ही फाइनल अथॉरिटी है। तो कल सुबह 11 बजे कोरोना की 2 वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में भारत में वैक्सीनेशन की फॉर्मल शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे देश के हर शख्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कैसे किया जाएगा, इस बारे में जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। जनवरी को 2 खुशखबरी आई। भारत में कोरोना को खत्म करने के लिए एक नहीं अब 2 वैक्सीन आ रही हैं। पहली बड़ी खुशखबरी, भारत के 100% स्वदेशी टीके को मंजूरी मिल गई है। अब बस ड्रग्स कंट्रोलर के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। ये है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बायोटेक की लैब का दौरा कर चुके हैं। इस स्वदेशी वैक्सीन को लेकर शुरू से बहुत उम्मीदें थी। वहीं 24 घंटे पहले कोविशील्ड भी पास हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी कर रही है। अब भारत के पास 2 वैक्सीन हो गई और अब इंतजार है वैक्सीनेशन का। वहीं दूसरी खुशखबरी भी सुनी। ब्रिटेन से निकले कोरोना के जिस नए रूप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, कोरोना के उस स्ट्रेन को लेकर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट आई है। भारत में इस नए स्ट्रेन का कल्चर NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार कर लिया है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कोरोना के फ्रंट पर ये 2 बड़ी कामयाबी है और अब तीसरे यानी फाइनल असॉल्ट का वक्त आ गया है, यानी वैक्सीनेशन का, जिसके लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैक्सीन की ऑल इंडिया मॉक ड्रिल सक्सेसफुल रही। तो क्या 14 तारीख से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? ऑल इंडिया प्रैक्टिस के बाद 5 जनवरी को अगले ड्राई रन की तैयारी शुरू हो गई है। 28 और 29 दिसंबर 2020 को कुछ राज्यों में मिनी ड्राई रन के बाद 2 जनवरी 2021 को भारत में 116 जिलों में 259 जगहों पर ड्राई रन हुआ है और इसके लिए 96,000 से ज्यादा का स्टाफ ट्रेन किया गया है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स, उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं, उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश ने नेक्स्ट लेवल के लिए 5 जनवरी को फिर से ड्राई रन की तारीख तय कर दी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की पहली डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। मिनी ड्राई रन और पैन इंडिया प्रैक्टिस के बाद वैक्सीनेशन की तीसरे लेवल की मॉक ड्रिल भी होगी और फिर उम्मीद है कि वैक्सीनेशन का प्लान रोल आउट कर दिया जाएगा। वैक्सीन पर ऑल इंडिया लेवल का ड्राई रन कामयाब रहा है। दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की 1 दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। बाकी तो लग रहा है कि व्यवस्था अपनी जगह पे है। 7 जिलों में 3-3 स्थान पे 21 स्थान पे आज
छत्तीसगढ़ में ये ट्रायल रन चल रहा है। हम लोगों ने ये प्रयोजन किया कि हर जिले में ड्राई रन का पूरा रेडीनेस हो जाएगा। हेल्थ के वर्कर्स की भी हमने पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रेडी करके रखा है। रूरल पीएससी में एक हम औरंगाबाद के लिए इसका 25 बेनिफिशियरी का 25 बेनिफिशियरी का हम इधर ये सेलेक्ट करें। फॉलो करते में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। नॉर्म्स पूरी तरह से हम लोग गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो कर पाएँ, इसको ये ड्राई रन में हम लोग कर रहे हैं। देश के हर कोने में वॉर लेवल की तैयारी है। बस अब दो चीजें चुनी जानी बाकी हैं। पहली है वैक्सीन, यानी भारत में लोगों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, और दूसरी बात ये कि कब से वैक्सीन लगाई जानी शुरू की जाएगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का शुद्ध इंडिया प्लान कैसा होगा, इसे समझने के लिए पहले देखिए कहां-कहां इसके फाइनल एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस की गई और वहां से रिजल्ट कैसे रहे, इसका आकलन भी जरूर होगा। लखनऊ में 6 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पुणे के 3 हेल्थ सेंटर के अलावा नागपुर समेत महाराष्ट्र में 4 शहरों में ड्राई रन किया गया। बेंगलुरु में 3 सेंटर में वैक्सीन देने की ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ के 7 जिले, केरल और गुजरात के 4 जिले वैक्सीनेशन के ड्राई रन में शामिल हुए। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के पंचकुला में भी वैक्सीन देने का तरीका आजमाया गया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और दरियागंज के हेल्थ सेंटर के साथ द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में ड्राई रन हुआ। कोविन जो एप्लीकेशन है उसके जरिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर उनका वेट और उसके साथ ही 15 दिन की हेल्थ हिस्ट्री जो है उनकी ली जाएगी। उसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर के हाथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही जब वो आगे बढ़ेंगे तो वेटिंग एरिया में 10 लोगों के बैठने की यहाँ पर बाकायदा जगह बनाई गई है। यहाँ पर डेस्क जो लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि महज 10 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर वो बैठकर इंतजार करेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन आएगी तो ऐसे ही नहीं लगा दी जाएगी। इसके बाद लोगों को एक के बाद एक कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सावधानी बरती जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद कोई फौरन घर नहीं जा सकता। रिएक्शन के खतरे को देखते हुए आधे घंटे तक उस पर नजर रखी जाएगी। वैक्सीनेशन आपको वैक्सीनेशन अब लग चुकी है। फिर वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको बगल में मेरा ऑब्जर्वेशन रूम है, आधे घंटे वहाँ पे वेट करना। अगर आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे एक सिस्टर बैठी हुई, उनको सब कुछ बताइए। वैक्सीनेशन हो गया, रिंकी देवी का वैक्सीनेशन हो गया और इसके बाद अब रिंकी देवी को ऑब्जर्वेशन रूम में जाना है। कितनी देर आप बिठाएंगे? मिनट्स के लिए हम इसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन रूम बगल में ही है, तो ये वहाँ 30 मिनट्स के लिए वहाँ वेट करेंगे। और ये रिंकी देवी अब जा रही हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। ये है ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ पर रिंकी देवी बैठेंगी और 30 मिनट तक इन पर नज़र रखी जाएगी। मकसद ये है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट हो तो पता चल सके। जी, हमारे MOIC हैं यहाँ और हमारे बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं जो इन्हें देखते रहेंगे, ऑब्जर्व कर। कोई परेशानी हुई तो उसकी व्यवस्था भी है। जी, भारत में अभी 2 वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन सरकार की नजर में। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसका भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार हुआ है और जनवरी के पहले हफ्ते तक 10 करोड़ डोज तैयार भी हो जाएंगे। जबकि दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अगर करोड़ों की डोज तैयार है तो ये ऐसे ही नहीं लगा दी जाएंगी। इसका प्रोसेस बहुत गंभीरता के साथ तैयार किया गया है। वैक्सीन किसे पहले लगेगी, किसे बाद में, किसे मुफ्त में मिलेगी और किस पर फैसला बाद में होगा, ये सरकार ने बताना शुरू कर दिया है। एक तरह से वैक्सीन लगाए जाने का खाका तैयार हो गया है। भोपाल में आज 3 केंद्रों पर, गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र और एलन मेडिकल कॉलेज कोलार पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ। तीनों केंद्रों पर 25-25 व्यक्तियों को, कुल 75 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन किया गया। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी, जबकि जुलाई के बाद से देश की बाकी आबादी को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी वो मुफ्त होगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स होंगे और 2 करोड़ वो फ्रंटलाइन वर्कर जो कोरोना वॉर में शामिल हैं।
इसके बाद जुलाई तक अगले 27 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पर और उसकी कीमत पर फैसला लिया जाएगा। सारे देश में जिस प्रकार से प्रायोरिटाइज किया गया है, पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। अब तक हुए ड्राई रन में रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है और अब अगली स्टेज वैक्सीनेशन की होगी, जिसके प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन युद्ध के स्तर पर होने जा रहा है। सबसे पहले बात वैक्सीन की। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को लेकर बहुत उम्मीद है, लेकिन फाइनल फैसला DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। वैक्सीन पर जब DCGI का ठप्पा लगेगा तो क्या होगा, यानी नेक्स्ट इसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ड्राई रन से जो अनुभव मिला है उसे एक्चुअल में ग्राउंड पर अपनाया जाएगा। किस तरीके से वैक्सीन लगेगी, एक एक माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, कितना समय लग रहा है, कितनी देर में वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है ताकि एक्चुअल टाइम पता लग सके कि एक पर्सन को वैक्सीनेशन होने में कितना वक्त लगा है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं इस समय, बेनिफिशियरी को इस समय इंजेक्शन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली सेम तरीके से वैक्सीनेशन दिया जाएगा जब वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी, लेकिन ये ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी खामी को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को मौके पर देखा जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को न सिर्फ बुलाया गया है बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ लाया गया है। इस वक्त कंपनियां वैक्सीन की करोड़ों डोज तैयार करने की बात कर रही हैं। ये डोज एक चेन के तहत दी जाएगी और पिछले 4 महीनों में ये चेन बना ली गई है। वैक्सीन चेन को और बेहतर तरीके से समझिए। वैक्सीन मंजूर होते ही ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा, फिर उत्पादन होते ही वहां से एयरपोर्ट और फिर हवाई जहाज से वैक्सीन देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक लाई जाएगी। वहां से वैक्सीन ट्रक में भरकर दूर दराज के गांव के अस्पतालों तक पहुंचाई जाएगी और फिर वहां सबको टीके लगाए जाएंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रखना होगा। ये सब बातें ड्राई रन के दौरान ध्यान में रखी गई हैं ताकि वैक्सीन की चेन ना टूटे और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसलिए दूसरे ड्राई रन की रिपोर्ट को सभी राज्य साझा कर रहे हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके। इस ड्राई रन में तमिलनाडु के 5 जिले भी शामिल हुए हैं। तेलंगाना में हैदराबाद और महबूबनगर में 7 जगहों पर ड्रिल की गई। असम में 3 जगह, गुवाहाटी, सोनापुर और खानापार के अस्पताल और डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में 3 जगह इसकी प्रैक्टिस की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू और कुलगाम में ड्राई रन किया गया। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होगा। बिना मास्क के जो है आप इस ऑब्जर्वेशन रूम और जो वेटिंग रूम है यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस वैक्सीन ड्राइव में जो है शुरू की गई है। अब जो हमें ये प्रोटेक्शन मिलेगी, जो ये ड्राइव रन है, इसके बाद हमें जो वैक्सीन आएगी, इससे जो हमें प्रोटेक्शन मिले, उससे हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सचमुच ऐसा दिन भी आया कि वैक्सीन आई हमारे इस कश्मीर में। हमें बहुत खुशी है। हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला करे ये ड्राई रन आइंदा भी कामयाब रहे और हम इस कोरोना से बचे। आप इस वैक्सीन का हिस्सा कैसे बनेंगे, अब ये भी समझिए कि जब आप वैक्सीन बूथ पर जाएंगे तो वहां आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन बूथ पर एंट्री के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। इसके बाद लोगों के कागज चेक किए जाएंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन होगा, यानी टीका लगाया जाएगा। फिर उस व्यक्ति को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पर आधे घंटे तक हर लाभार्थी को रहना वहाँ पर जरूरी है और यहाँ पर ये इस टाइम को कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। आधे घंटे तक यहाँ पर सबका रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 1 घंटा एक लाभार्थी पर लग रहा है। उसके बाद
जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो वेटिंग रूम में लाभार्थी को बिठाने का प्रोसेस है और जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, उसे थोड़ा सा कट शॉर्ट किया गया। उसके बाद करीब 45 मिनट तक एक बार में 5 लोगों को यहाँ पर अलाउ किया गया, क्योंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। वैक्सीन टीम में 5 सदस्य होंगे। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर, इसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ होगा जो टीका लगाएगा, जबकि बाकी 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सपोर्ट स्टाफ की भूमिका निभाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को फुल प्रूफ किया गया है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो भी लूपहोल यानी कमियां हैं उन्हें फाइनल वैक्सीनेशन के वक्त पूरा किया जा सके।